करो प्रेम प्रणाम अशुभ मंगल करण भय श्री देवचंद्र जीना श्री प्राणनाथ जमोपति श्री नीलराज सुना तेज कुंवर श्यामा जुगल पल पल करो प्रणाम धन्य को पल पल करो प्रणाम। माताओं बहनों बुजुर्गों, आपकी इस पावन नगरी में पारब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा और आदि सतगुरु की प्रेरणा से एक ब्रह्म ज्ञान चर्चा का आयोजन हुआ, जो जीव के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। हर प्राणी संसार में अपने पालन पोषण जीवन निर्वाह करने में, जीवन गुजारा करने में लगा हुआ है। हर किसी का जीवन निर्वाह हो रहा है। वो अपना जीवन निर्वाह इस तन की सुख ऐश्वर्य के लिए ही है, आत्मीय सुख के लिए नहीं, आत्मीय आनंद के लिए नहीं। संसार में इतना कुछ भी पाकर के जिसको जिस प्रकार का भी सुख ऐश्वर्य संसार में मिला हुआ है, उसमें उसकी संतुष्टि नहीं है, यानी उसमें भी उसकी तृष्णा पूरी नहीं हो रही, उसको उसमें भी आत्म शांति नहीं हो रही। ये ब्रह्म ज्ञान चर्चा आत्मीय ज्ञान चर्चा है, जिसमें आत्म जागृति की बातें सुनने को मिलती है और आत्मा को, अंतरात्मा को शांति का एहसास होता है। जिस परमात्मा के जिक्र को सुनने से, जिस पारब्रह्म परमात्मा की लीला, वहाँ के विहार, उसके बारे में सुनकर के हमें आत्मीय शांति मिलती है। जब उस परमात्मा और आत्मा के बारे में हम समझ लें और उसका ध्यान चिंतन करें, उस परमात्मा के दिव्य स्वरूप और उनकी दिव्य दान की लीलाओं का जब अंतर्दृष्टि से हम सुरता के रूप में ध्यान करें, तो उस आनंद का अनुभव होता है, आत्मीय आनंद का अनुभव होता है। दुनिया के लोग मानते हैं कि शरीर छोड़ करके जीव स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग का सुख संसार के सुखों से बेहतर है, मनचाया सुख है, लेकिन वो भी जब तक हमारा पुण्य कर्म समाप्त में होगा, पुण्य कर्म पूरा नहीं होगा, तब तक ही वो मिलेगा। जब वो पुण्य कर्म समाप्त हो जाएगा, फिर वो सुख छूट जाएगा और यही जन्म लेकर के कर्म करना पड़ेगा।
वो भी स्थायी सुख नहीं है, सच्चा सुख नहीं है। वो भी सच्ची शांति नहीं है उसमें भी। सत्य का मतलब क्या होता है कि जो एक बार मिल गया वो छूटे ही नहीं, जो बन गया वो मिटे नहीं। सत्य बढ़ता मिटता नहीं है, झूठ बढ़ता मिटता है। झूठ में परिवर्तन होता है, बदलाव आता है, सत्य में बदलाव नहीं आता। सत्य को जितनी बार भी हम देखेंगे या समझेंगे वो एक नया सा ही लगेगा, श्रेष्ठ लगेगा। इसलिए स्वर्ग का सुख भी सच्चा सुख नहीं है। संसार में जो सुख का सांस में किसी पर लाता है, उसके कुछ समय के बाद दुख कोई ना कोई ऐसी घटना घट जाए, वो हमें कुछ सुनने को मिले, तो सुख तुरंत ही दुख में बदल जाता है। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी दुख है, कभी सुख है। ये हद भूमि है। यहाँ सुख की भी हद है, दुख की भी हद है, दिन की भी हद है और रात की भी हद है। अब दिन निकला हुआ है, सूर्य निकला हुआ है, अपने समय पर ये अस्त हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। ये सीमा में बधा हुआ है। इसलिए हर प्राणी हर प्रकार से सीमा बद्ध है। दुख की भी सीमा है और सुख की भी है, जन्म की भी और मौत की भी। हमें उस बेहद को समझना है, उस अखंड को जानना है। ये स्वप्न है, मिटने वाला है, जो साक्षात है उसको जानना है। वाणी में श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं, जिन सुध सेवा की नहीं, न समझे कछु बात, काहे को गिनावे साथ में, जिन सुध सुपन्ना साक्षात। स्पष्ट कह दिया गया इसमें कि वो अपने आप को सुंदर साथ में मत गिने, वो अपने आप को सुंदर साथ नहीं माने, जिसको साक्षात और स्वप्न का ज्ञान ही नहीं है। सुंदर साथ जी, हमारा ज्ञान चर्चा का विषय यहाँ से शुरू होता है कि हमने नामदान क्यों लिया है। जो नाम लिया है, निज नाम तारतम लिया है, नामदान क्यों लिया है, क्या हमें इसकी जरूरत थी। अभी अभी सुंदर साथ एक आश्रम में आए थे। उनकी माता जी पहले उन्होंने निज नाम तारतम लिया हुआ था, महाराज श्री से पहले से ही आती जाती थी आश्रम में। उनका धाम गमन हो गया, शरीर पूरा हो गया। उसके बाद उन्होंने उसका पाठ पारायण रखवाने के लिए आश्रम में आए। तो उनकी मन में इच्छा थी कि मैं नामदान ले लूं। उन्होंने कहा कि महाराज जी अब वो तो चल बसी, घर में अगर अब इस रास्ते के लिए कोई भाव रखे तो उसको क्या करना पड़ेगा। यानी अगर हम कोई भी नामदान ले तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। मगर करना तो कुछ नहीं पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसको ये था कि जो कुछ देना लेना करना पड़ता होगा, कुछ दान दक्षिणा ऐसा कुछ करना पड़ता होगा, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। समझने की आवश्यकता है। आप नामदान किस लिए ले रहे हो। वो नाम ताकि सुनने के लिए तैयार था, लेकिन मैंने उसको बोला कि आप समझदार हो। मेडिकल स्टोर में है झगड़ा में
पुराना पहले से आत्मा को जानने आ रहा हो, समझदार हो, तो आपको क्या जरूरत है? निजनाम क्यों लेना चाहते हो? एक तो आप इस बात से कि हमारी माता जी तो चल बसी, अब घर में उस ज्ञान का प्रचार प्रसार रहे, या घर में कोई दीवा बत्ती ऐसा करने वाला को जैसे वो करती थी, किस लिए ले रहे हो? तो वो चुप रहा कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको क्या जरूरत है? ये रास्ता समझ का है, ये रास्ता मुक्तिदाता रास्ता है, मुक्तिदायक है। अगर हमें अपने जीव का उद्धार करना है, जीव का कल्याण करना है, उद्धार और कल्याण करने का मतलब अब तो ये मानव की योनि में आया हुआ है, इससे पहले किसी और योनि में दुनिया में आया था, दोबारा फिर ये मानव की योनि छूटने के बाद किसी और योनि में इसी दुनिया में आएगा, फिर कर्म करेगा, जैसा भी होगा उस कर्म के फल से फिर वैसा जन्म ले लेगा जैसा कर्म किया होगा। इससे छूटने के लिए अगर आपको ये तारतम्य ज्ञान में नाम सुनना है, विज्ञान समझना है, तो बड़े सोच से समझिए, समय निकालिए और समझिए कि जब आपके दिल में ये लगना है तो मेरे को ये एहसास होगा कि आप जल्दी समझ पाओगे, इस ज्ञान को समझ लोगे। जो भी इस ज्ञान को समझेगा, ये नाम निजानंद संप्रदाय में जो ये ज्ञान है, इस संप्रदाय ज्ञान नहीं है, एक पूरी वैश्विक चेतना के लिए, पूरे विश्व के जीवों के लिए एक दायरे में बनने वाला ज्ञान नहीं है, एक पंथ का ज्ञान नहीं है, पूरे विश्व के लिए ज्ञान आया है। क्योंकि विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्राणनाथ जी कह रहे हैं, सुख शीतल करो संसार, पूरे संसार को मैं शाश्वत शांति प्रदान करूं, सभी प्राणियों को वो सर्वश्रेष्ठ मुक्ति का रास्ता दिखाऊं, जिससे वो अखंड सुख को, सच्चे सुख को प्राप्त हो जाए। तो उसके वो बात दिमाग में आई कि जी मैं आरती पाठ की चालू, पाठ आज ही प्रारंभ किया उनका कि मग पाठ के बाद, मगर नहीं, अभी आपका पारायण जो पाठ चला है पूरा होगा, उसके बाद मैंने उसको किताब पढ़ने के लिए दी है, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मवाणी के अनमोल मोती नाम की किताब दी है। उसमें सब बातें लिखी हुई है कि मैंने मानव का तन क्यों किया, क्यों प्राप्त किया, मुझे मानव तन क्यों मिला, मुझे क्या करना चाहिए, सब बातें उसमें लिखी हैं। जब उसको पढ़ेगा, समझेगा, उसके अंदर एक भाव जागृत होगा, फिर वो नाम दाम ले तो अपने रास्ते को पकड़ लेगा, समझ लेगा, ये रास्ता समझ गया सुंदर साहब जी। तो मेरा कहने का मतलब है, आप सब सुंदर साहब में मैं विचार करने के लिए बैठा हूँ, मैं ज्ञान प्रचार करने के लिए नहीं, मैं उपदेश देने के लिए नहीं, ज्ञान प्रचार के लिए नहीं, आपस में बैठ करके एक सलाह करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ कि हमने जो नाम लिया है, किसी के कहने से लिया है, किसी की देखा देखी लिया है, ये नाम और नहीं, ये तारतम्य ज्ञान जो लिया है, लेने की इच्छा है, तो हमने क्यों लिया है, क्यों लेने की इच्छा है? ये मुक्तिदाता ज्ञान है, सच्चा सुख देने वाला ज्ञान है, सच्ची शांति प्रदान करने वाला ज्ञान है। सच्ची शांति किसको मिलेगी? जो इस आत्मीय ज्ञान को जान लेगा, समझ लेगा। जिसकी भी समझ में ज्ञान आ जाएगा, उसी को अखंड मुक्ति मिल जाएगी, दोबारा जन्म नहीं होगा। वो सदा के लिए उस प्रियतम पावन परमात्मा के उन पावन चरणों में अखंड सुख भोगता रहेगा, अखंड आनंद होगा।
ये भाव लेकर के किसी ने जाने अनजाने में ले भी लिया, किसी रिश्तेदार के कहने से, किसी सगे संबंधी के कहने से, यार दोस्त के कहने से, या देखा देखी में जाने अनजाने में ले भी लिया, तो उसको समझना अति आवश्यक है। सुंदर साहब जी, इसमें संदेह नहीं, शक नहीं है, इस ज्ञान को समझने से मुक्ति नहीं मिलेगी, बिल्कुल 120% गारंटी मिलेगी। 120 नहीं, अनंत % गारंटी से निज नाम तात्पर्य के द्वारा मुक्ति मिलेगी, दोबारा जन्म नहीं होगा। लेकिन जो नाम दान लिया है वो हमारे याद है या नहीं? निज नाम तारतम की 6 चौपाई है, 12 लाइन। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अवजार वे सब विधवतन सहित से लेकर नीचे तक आता है। आयो आनंद अखंड घर को श्री, आयो अखंड आनंद घर को श्री अक्षरातीत वर्ता। यहां तक हमारी याद हो जाना चाहिए। पहले निज नाम याद करना बहुत जरूरी है। 12 लाइन 6 चौपाई पूरी। ये निज नाम तारतम का इतना बड़ा खुलासा ही इस वाणी में है। ये ज्ञान को समझ में आ गई, वाणी समझ में कब आएगी? इसका जो मूल सूत्र जानते हैं ना, कोई सूत्र यानी कोई थ्योरी, मेथड, तरीका, किसी काम करने का तरीका आ जाए तो काम तो कितना ही करना पड़े, कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन करने का तरीका आना जरूरी है या नहीं? तो ये निज नाम तारतम जो है, निज नाम तारतम का समझना बहुत जरूरी है। समझ में कब आएगा? जब ये निज नाम हमारे कंठस्थ याद हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? निज नाम तारतम 12 लाइन जब हमारे कंठस्थ याद होंगी, तब उसके बाद याद करके रटना है या समझना है? समझना है। राज्य की विशेष कृपा समझे आप अपने ऊपर जो आप इतनी बातों को पकड़ रहे हैं, ये परमात्माओं की पहचान है। परमात्माओं की लक्षण जो विशेष बात होती है उनके दिमाग में बैठ जाती है और उसको ईमान से समझ करके चलती है। सबसे पहले निज नाम तारतम याद करना है, फिर इसको समझना है, रटना नहीं, जपना नहीं, समझना है। निज नाम श्री कृष्ण जी, यहाँ से इसको अगर सीधा चौपाई को समझेंगे तो इसका अर्थ कुछ और ही बैठ जाएगा। शब्द का अर्थ, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, चौपाई के दूसरे चरण से चौपाई को समझेंगे तो समझ में आ जाएंगे। अनादि अक्षरातीत, जिसका आदि अंत नहीं है, अक्षरों से परे है, शब्दों से परे है, शब्दातीत है, अनादि है, अक्षरातीत है, वो पारब्रह्म परमात्मा अब से पहले ब्रज लीला में श्री कृष्ण के स्वरूप में प्रकट हुए थे। समझ रहे हैं ना? श्री कृष्ण स्वरूप में प्रकट हुए थे ना,